आज मोदी साहब यहाँ तक ले आए कि दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम इनसे हाथ भी नहीं मिला रहे। सकते थे, हम भी कह सकते कि हम इनसे हाथ नहीं मिला रहे। इन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे जो किया है। शाहिद अफरीदी अपनी सुअर पना से बाज नहीं आते हैं और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से लड़ाने की कोशिश इन्होंने की, हमारे देश के नेता राहुल गांधी की तारीफ करके। उन्हें लग रहा था कि शायद इस बात से हिंदुस्तान आपस में लड़ने लगेगा, आपस में गाली गलौच होने लगेगा। एक बंदे का एक्ट बहुत ज्यादा है जो कि बीजेपी का है, वो गौतम गंभीर है। अगर राहुल द्रविड़ होता तो ये मसाइल नहीं देखने को मिलते। आपने अंपायर खरीद लिए, आपने रेफरी खरीद लिए, मोदी जी क्या कहते हैं अंपायर की उंगली उठवा रहे। अबे तू उल्लू का दीना है। ये बेशर्मी डिठाई है हमारी, माजरत के साथ मैं अगेन कह रहा हूं, नॉन इशू को इशू बनाया गया। इशू इज सूर्या को मार जाते। ये तो चाहते हैं कि कल ही जंग हो जाए और मेरे ख्याल में इनकी मीडिया ने ही, हमने तो वैसे 22 से 27 टारगेट किए हुए थे इनके जहाज, लेकिन उसके बावजूद हमने ख्याल रखा कि हमने सिर्फ 6 ही गिराए हैं। हम मैदान पर जाते हैं, आपकी टीम को पेलते हैं। मैदान के बाहर जब अगर कोई लड़ाई होती है, हमारी आर्मी आपकी आर्मी को पेलती है। तो चेहरामेल गिरा दिए, चेहरामेल भाई क्या है पता नहीं। आप भाई गिरा दिए ना आपने, अब आप हिलाले पाकिस्तान लेकर सो जाओ। इंडिया का टारगेट है ट्रॉफी, इनका टारगेट ये है कि फलाने टूर्नामेंट में रोटी कब तक पक्की हो सकती है, क्योंकि भाई घर जाएंगे दीवारें चाट के गुजारा करना पड़ेगा। गर्म पानी में ईंट का चूरा घोल के भाई लोगों जलजीरा कह के उसको पीना पड़ता है। अब जब भी साथ खेलने की बात होती है, साथ गेम भी खेला जाता है, गेम से पहले इतना शोर मचता है, गेम से पहले इतनी एक दूसरे के बारे में बातें होती है, गेम के बाद इतनी बातें होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा डेंट लगता है खेल के ऊपर। हम मैदान पर जाते हैं, आपकी टीम को पेलते हैं। मैदान के बाहर जब अगर कोई लड़ाई होती है, हमारी आर्मी आपकी आर्मी को पेलती है। तो हमने तो अपनी जगह अलग अलग कर रखी है। सवेरा फर्क पड़ता है, जाहिर बात है, क्रिकेट वर्ल्ड पे फर्क पड़ता है। अब जो रिस्पेक्ट इंडिया की जो इन्होंने अभी किया है स्पोर्ट मैच के हवाले से, मेरे ख्याल में कहीं पे भी दुनिया में उसको नहीं सराहा गया है। सबने काफी क्रिटिसाइज की, मोदी की है जो ये भी है उनके घर लोग के लिए ना जिस तरह, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो कि कोई प्लेयर खड़ा हो जिस तरीके की अग्रेसिव आपकी बॉडी होनी चाहिए वो अपनी जगह, लेकिन ऑफ द फील्ड तो आप मिलते हो, उनके साथ बात करते हो। आज मोदी साहब यहाँ तक ले आए कि दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम इनसे हाथ भी नहीं मिला रहे। भारत को तोड़ने की फुस कोशिश करते हैं। शाहिद अफरीदी सस्ता इमरान खान बनना चाहते हैं। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक है, तमन्ना उनकी है, कोई बुराई नहीं। हम भी कर सकते थे, हम भी कह सकते कि हम इनसे हाथ नहीं मिला रहे। इन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे जो किया है तो उस पे हम भी हाथ नहीं, लेकिन बहुत फर्क है, लोगों का फर्क है, ज़हनियत माइंडसेट का फर्क है। उनके लीडरान अपनी यूथ को, अपने कौम को क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। बहुत सारे लोग खिलाफ है, मैंने बार कहा है, सवेरे मैं फिर एक दफा अरे यार आप लोग कहोगे कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। भाई इनके यहाँ पर जो असली अवार्ड है पाकिस्तान को, उसका नाम है हिलाले पाकिस्तान। हिलाले पाकिस्तान, हाँ हिलाले भाई, उसी से नींद आती है भाईजान। सुकूनी उसी भाई, बड़ी मीठी नींद आती है भाईजान। तो हिलाले पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की जब ऑपरेशन सिंदूर में हार हुई तो हार के बावजूद मोटरसाइकिल लेकर पूरे पाकिस्तान में घूमने लगे। इस बार वीडियो था तो इस बार वो कह नहीं पाए क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच लाइव था। अनफॉर्चुनेट मैच, जो नहीं होना चाहिए था, लाइव था तो अब कैसे कहते कि यहां भी हम जीत गए। अगर शायद लाइव ना होता तो कहते कि हम ही जीत गए थे। देखो हमारे शाहीन ने 3 छक्के मार दिए थे, हमारे सैम ने 3 विकेट निकाल दिए थे। राहुल गांधी को पहले भी किया था, दोबारा कहूंगा, उनका जिक्र करूंगा। उनकी फैमिली बैकग्राउंड देख लें, राहुल को गांधी साहब खुद देखें, हमेशा डायलॉग्स की बात करते हैं, हमेशा मिलके बैठने की बात करते हैं। इश्यूज दोनों तरफ होंगे, लेकिन एटलीस्ट जब तक आप बैठोगे नहीं तो इश्यूज एड्रेस कैसे होंगी, चीजें कैसे सॉर्ट आउट होंगी। लेकिन जब तक ये गोदी मीडिया और मीडिया है। अफरीदी वो इंसान है जो हमेशा से कश्मीर को लेकर, भारत को लेकर गंदी जुबान उगलते रहते हैं, और ये वही व्यक्ति हैं जिनके कजिन आतंकवाद में थे और भारतीय फौज ने ठोक दिया था। 2003 अनंतनाग में इन्हें कजिन को मारा गया था, शायद शाकिर उसका नाम था। हरकतुल अंसार कमांडर था, कश्मीर में हरकतें कर रहा था आतंकी। भारतीय सेना ने उसे भेज दिया ऊपर। तब से ये सस्ते इमरान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं। के बाद वो हो जाता है, सपना आता है, स्वप्न में दोष, फिर दोष हो जाता है उसमें। ये इनका आप क्रोनोलॉजी समझिए पाकिस्तानियों की।
तो यहां पर ये जो दिक्कत है, अब इनको हाथ मिलाने की बातें जो ये लगातार कर रहे थे, अब भैया सब जगह से इनको, अच्छा अब और क्या नई बात कर रहे हैं भाई, रिकी पॉन्टिंग के फोटो उठाकर उसके नीचे लिख दिया कि रिकी पॉन्टिंग ने स्टेटमेंट दिया है कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के कितना खिलाफ है। झूठी। रिकी पॉन्टिंग ने कहा भाई मैंने कुछ नहीं कहा एशिया कप के बारे में, मुझे तुम्हारे फड्डों में पढ़ना भी नहीं है। क्रिकेट से सियासत में कूदकर पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी जहां भारत ने ठोक दिया था इनके आतंकी कैंप को, धूल चटाई थी, वहां पर भी खूब रैली निकाली थी। ये भी खिलाड़ी बड़े थे, 400 प्लस ओडीआई विकेट, 8000 प्लस रन है, लेकिन फिर वही कहानी है, खिलाड़ी बड़ा हो तो क्या इंसान बड़ा हो जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि खिलाड़ी बड़ा हो लेकिन इंसान जो है वो सुअर हो, और ये भी एशिया कप में मिली पराजय संभवतः पाकिस्तानियों को गले नहीं उतर रही है और वो मान नहीं पा रहे हैं कि वो पराजित हो चुके हैं। हालांकि अभी 21 तारीख को संभवतः एक और मैच भारत और पाकिस्तान के मध्य खेला जाना है, फिर भी पाकिस्तानी अभी भी किसी स्वप्न में है कि वो भारत से पराजय स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है और वो जरूर हरकतों पे उतर आए हैं अपने टीवी चैनल्स पे। अभी आपको ज्ञात होगा कि मोहम्मद यूसुफ, जो कि यूसुफ योहाना नाम से जाना जाता था कभी, उसने सूर्य कुमार यादव को सुअर कुमार यादव कह करके संबोधित किया था एक टीवी चैनल पे, और जब उस पर दबाव पड़ा तब उसने माफी मांगी एक अलग से वीडियो बना के। और अब पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, जो कि क्रिकेटर कम और एक जिहादी और आतंकवादी अधिक है, उसने ये कहा एक इंटरव्यू में कि ये सब के पीछे मोदी जी का हाथ है, मोदी सरकार का हाथ है, मतलब उसकी टीम हारे या जीते तो उसमें मोदी जी का हाथ हो गया, उसका ये कहना था। खैर, इस प्रकार के लोगों का क्या कहें, वो कह रहा था कि ये जब तक क्रिकेट डिप्लोमेसी हमारी कामयाब नहीं होगी जब तक मोदी सरकार है, और वो राहुल गांधी को बता रहा था कि राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं और हमें राहुल गांधी का समर्थन करना चाहिए। मुझे इन गधों का समझ में नहीं आता कि किस अधिकार से राहुल गांधी का समर्थन और मोदी का विरोध करने की बात करते हैं। भाई राहुल गांधी तुम्हारे देश के नेता थोड़ी हैं, वो तो भारत के नेता हैं, वो तो भारत के विपक्षी दल के नेता हैं, तुम्हें उनसे क्या लेना देना, तुम्हें उनसे क्या अपेक्षा आशा है। खैर, पाकिस्तानी अगर इन्हें पैसा दिया जाए तो घोड़े गब्बू भी खाने को तैयार हो जाएंगे। इनकी तो हालत ऐसी हो रखी है, इन्हें लगता है कि यहाँ पे सरकार बदलेगी तो वहाँ भारत से उठा करके इनको पैसा दे दिया जाएगा। खैर, ऐसा हो भी सकता है कि विपक्षी सरकार यहाँ पे बन जाए तो पाकिस्तान से हुआ जितना भी अलगाववाद है वो समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी विपक्षी पार्टियां कैसा खेल खेलती हैं और क्या करती हैं, ये हमेशा पाकिस्तान के ही समर्थन में दिखती हैं। तो अगले देश का आदमी तो ये कहेगा ही कि हमारे लिए अगली पार्टी अच्छी है और बुरी है। खैर, जो भी है, अब इसको लेके भारत में एक डिबेट चल रही है कि क्या ये भारत के मामलों में हस्तक्षेप नहीं है किसी अन्य देश के लोगों द्वारा, और इसका कारण क्या है। क्या हमारे ही लोग इस प्रकार से व्यवहार नहीं करते हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में आकर के खड़े हो जाते हैं। अब पाकिस्तान के बेवकूफों ने कहा कि हमने भारत के 6 राफेल मार गिराए, तो हमारी विपक्षी पार्टियां उछलने लग गईं और कहने लग गईं कि हाँ, पाकिस्तान ने 6 राफेल मार गिराए हैं, और वो पाकिस्तान के समर्थन में जाकर के खड़ा हो गए। तो अगर हमारे ही देश के लोग इस प्रकार से करेंगे तो बाहर वाले तो बोलेंगे ही। वो कहावत भी है कि घर की फूट बाहर की लूट होती है। अगर घर की फूट डालने वाले लोग बैठे हुए हैं तो बाहर वाले तो लूटने का प्रयास करेंगे ही। खैर, पाकिस्तानी सुअरों से इस प्रकार की आशा करते रहना भी एक प्रकार की मूर्खता है कि वो कोई समझदारी वाली बात करेंगे। ये जाहिल इसी प्रकार से व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से व्यवहार करते आएंगे, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। ये केवल छीछा लेदर करवाने के लिए संसार में आए हैं और छीछा लेदर ही करवाते रहेंगे, और न जाने कब तक ये पाकिस्तान बना रहेगा, तब तक इनका छीछा लेदर ही होगा, यही दुर्दशा इनकी होती रहेगी। खैर, इस विषय पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा मित्रों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए आपका प्रश्न है मित्रों कि भारत का पहला मैच जो कि T20 एशिया कप में खेला गया था वो किस टीम के विरुद्ध था। भारत ने अपना पहला एशिया कप मैच किस टीम के विरुद्ध खेला था जिसमें भारत ने मात्र 4 ओवरों में ही स्कोर को चेस कर लिया था। अपने आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।